हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम 2023 में जितनी भी इंटरनेशनल और नेशनल समिट्स आयोजित की गई है, जितने भी शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, उन्हें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो हर एग्जाम में 1 नंबर आपका डेफिनेटली पक्का हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप हमारे फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इन सभी कोर्सेज का कंपाइलेशन चाहिए तो आप रूट एप्लीकेशन पर हमारी आरंभ बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। और अगर आप मुझसे इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंडियन पॉलिटी का मेरा कोर्स भी रूट एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। भारत ने संयुक्त रूप से किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया है? तो हाल ही में देखिए, भारत ने संयुक्त रूप से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी देश में किया है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए, फिजी के साथ संयुक्त रूप से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में किया गया। पूरे वर्ल्ड में हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से और हिंदी लैंग्वेज को पूरे वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 2023 में हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 12वें वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की थीम है। इसके पहले देखिए, लास्ट ईयर 2022 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस में किया गया था। और अब 2023 में भारत के संयुक्त प्रयासों के द्वारा इसका आयोजन फिजी में किया गया है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2023 में फिजी में किया गया। इस क्वेश्चन को स्पेशली नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमने काफ़ी देखा है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई? देखिए, पहले तो हमें यहाँ पर यह जानना पड़ेगा कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस है क्या। तो देखिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस वैज्ञानिकों की एक शीर्ष संस्था है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1914 में की गई थी। देश में साइंस और साइंटिफिक इनोवेशन को बढ़ावा देना भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है। अब 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी है। यहीं पर जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ विमेन एम्पावरमेंट 2023 में इस सम्मेलन की थीम है। अब देखिए, नेक्स्ट ईयर भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 109वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी में किया जाने वाला है। इसके पहले 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 में कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। और अब 2023 में इसके 108वें सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 8th रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया? तो 8th रायसीना डायलॉग का आयोजन भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा मिलकर किया गया है। आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। इस साल देखिए, रायसीना डायलॉग का ये 8वां संस्करण है फ्रेंड्स, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। सबसे पहली बार इसके पहले संस्करण का आयोजन 2016 में किया गया था। यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि 2023 में जो 8वां संस्करण हुआ है, उसमें जो मुख्य अतिथि हैं, जो चीफ गेस्ट थे, वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट 2023 में 8th रायसीना डायलॉग की थीम है। अब देखिए, यहाँ पर रायसीना डायलॉग की बात करें कि ये क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए, यह भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा करवाया जाता है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये एक थिंक टैंक है दिल्ली का, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इसके और फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा संयुक्त रूप से रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस शहर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो देखिए, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की बात करें
तो इसका आयोजन 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। 8 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था फ्रेंड्स, जिसका आयोजन एमपी के इंदौर में किया गया है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2003 में की गई थी। अब क्यों मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी उपलक्ष्य में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की। तो 2023 में यह 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम है। इस सम्मेलन में चीफ गेस्ट के रूप में गुयाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली आए थे और स्पेशल गेस्ट के रूप में सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बुलाया गया था। तो इस तरह से 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। आगे आते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP28 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को रोकना जलवायु परिवर्तन पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र की इस वार्षिक बैठक का मुख्य उद्देश्य है। 2023 में इसकी 28वीं बैठक, जिसे COP28 के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। देखिए, कोप को ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। ये 28वीं बैठक थी, इसलिए इसे COP28 नाम दिया गया। इसके पहले 2022 में COP27 का आयोजन नवंबर 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख शहर में किया गया था। यहाँ पर बात आती है सबसे पहली बार इसकी बैठक की शुरुआत कब की गई। तो देखिए, कोप की सबसे पहली बैठक 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। अब यहाँ पर देखिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें तो 1992 के रियो सम्मेलन के दौरान UNFCCC का गठन किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। इसी के द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बैठक का आयोजन किया जाता है, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 2023 में COP28 का आयोजन UAE में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 43 आसियान समिट का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया। आसियान, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है फ्रेंड्स, 2023 में इसकी 43वीं बैठक का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया है। देखिए, वैसे आसियान की बैठक साल में 2 बार आयोजित होती है, तो 42 और 43 दोनों ही वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में किया गया। इसके पहले आसियान की 40वीं और 41वीं बैठक का आयोजन 2022 में कंबोडिया में किया गया था। 2023 में आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन की थीम है। आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया। अब देखिए, संस्था की, जैसा कि अभी हमने बात की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नाम से इसे जाना जाता है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। कुछ समय पहले तक इसमें 10 मेंबर कंट्रीज थी, लेकिन 11वें सदस्य के रूप में हाल ही में इसमें तिमोर लेस्ते को शामिल किया गया है। तो इस तरह से अब आसियान के सदस्य देशों की संख्या 11 हो गई है। 2023 में आसियान की 42वीं और 43वीं बैठक का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया। यहाँ पर देखिए, ये भी फैक्ट पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार आसियान समिट का आयोजन कहाँ किया गया था। तो सबसे पहली बार आसियान समिट का आयोजन 1976 में इंडोनेशिया के बाली में किया गया था। डॉक्टर काओ किम हॉर्न वर्तमान में इस संस्था के सेक्रेटरी जनरल के पद पर है। वैसे देखिए, जब कहीं पर आसियान बैठक का आयोजन किया जाता है, आसियान सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, तो वहीं पर आसियान समिट के बाद भारत आसियान शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। तो 2023 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन भी इंडोनेशिया के जकार्ता में ही किया गया। आगे हमें इससे रिलेटेड MCQ देखने को मिलेगा, तब हम इसकी बात डिटेल में करेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18th G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडिया में किया गया। 2023 में इसकी थीम क्या थी। तो देखिए, G20 की एनुअल मीटिंग 2023 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। काफ़ी सुर्खियों में रही है फ्रेंड्स। 2023 में वासुदेव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम है।
आयोजन 2023 में इंडिया में किया गया है। ये इस साल देखिए 18वां संस्करण था। लास्ट ईयर 2022 में इसके 17वें संस्करण का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था और अब 2024 में नेक्स्ट ईयर इसकी जो अध्यक्षता है वो ब्राज़ील के पास है। तो 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में ब्राज़ील में किया जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम G20, जिसे ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जाना जाता है। ये विश्व की प्रमुख इकोनॉमी के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक संगठन है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। लेकिन G20 का सबसे पहली बार शिखर सम्मेलन USA में 2008 में आयोजित किया गया था। वैसे G20 में टोटल अगर हम 20 मेंबर देखें तो इनमें से 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल है। यहाँ पर मैंने आपको सारी कंट्री मेंशन कर दी है, पॉज करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है फ्रेंड्स कि 2023 में भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल किया गया है और इसके शामिल होने के बाद अब G20 G21 हो चुका है। तो अब इसके बाद G20 को G21 के नाम से ही जाना जाएगा। 2023 में इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडिया में किया गया। लास्ट ईयर इंडोनेशिया में किया गया था और अब 2024 में इसका आयोजन ब्राज़ील में किया जाने वाला है। 49 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के किस शहर में किया गया? तो देखिए, जैसे G20 ग्रुप ऑफ 20 है, उसी प्रकार G7 ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है। 2023 में इसके 49वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के हिरोशिमा में किया गया है। इसके पहले 2022 में इसके 48वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन था वो जर्मनी में किया गया था। अब ग्रुप ऑफ 7 की बात करें तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है फ्रेंड्स, जिसका गठन 1975 में किया गया था। वर्ल्ड की 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमी थी, जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी, उन्होंने मिलकर इस ग्रुप का निर्माण किया था। ये 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक ग्रुप है, जिसमें देखिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। 2023 में इसके 49वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हिरोशिमा में और इसके पहले 48 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में जर्मनी में किया गया था। आगे आ जाइए, जुलाई 2023 को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, नाटो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, 2023 में इसका शिखर सम्मेलन यूरोप के लिथुआनिया में आयोजित किया गया है। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि लास्ट ईयर 2022 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन स्पेन में किया गया था और अब 2024 में नेक्स्ट ईयर इसका आयोजन अमेरिका में किया जाने वाला है। सबसे पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका सबसे पहला शिखर सम्मेलन 1957 में फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था। नाटो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, यह उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के मध्य में गठित एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो यह बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। वर्तमान में इसकी मेंबर कंट्री 31 है फ्रेंड्स। इसी साल अप्रैल 2023 में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना था। तो फिनलैंड को मिलाकर अब नाटो देशों की संख्या 31 हो गई है। 2023 में नाटो का शिखर सम्मेलन यूरोप के लिथुआनिया में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में इस साल नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। इसका आयोजन MP के इंदौर में देखिए सितंबर 2023 में किया गया और जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भी इंदौर में ही किया गया था। इंदौर में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया और इंदौर में इसका इनॉग्रेशन भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखिए 66 अलग अलग श्रेणियों में भारत के अलग अलग शहरों को इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 भी दिए गए, जिसमें देखिए बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी कैटेगरी का जो पुरस्कार है वो MP के इंदौर को दिया गया, ये प्रथम स्थान पर था। गुजरात का सूरत इस कैटेगरी में दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश का आगरा बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी कैटेगरी में तीसरे स्थान पर रहा है। तो इस कैटेगरी का जो पहला पुरस्कार है वो MP के इंदौर को ही दिया गया। अब देखिए, यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के 100 बड़े शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलना है। मतलब ऐसे शहर, ऐसे प्लेसेस जहां पर मानव अनुकूलता बहुत ज़्यादा हो, जैसे हेल्थ सिस्टम,
ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, पेयजल, ये जितनी भी जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो बहुत ही लोगों को सुलभ हासिल हो, सरलता से मिल पाए, यही स्मार्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य है। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी और 2023 में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। 23वें शंघाई सहयोग संगठन, जिसे SCO कहा जाता है, इसका शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो 2023 में 23वें शंघाई सहयोग संगठन का जो आयोजन है देखिए वो वर्चुअली किया गया था और इस साल इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की थीम है। पहले देखिए इस सहयोग संगठन में 8 सदस्य देश शामिल थे, लेकिन 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान ने ऑफिशियली इसकी सदस्यता ली है और ये नवे मेंबर के रूप में SCO में शामिल हुआ है। अब देखिए यहाँ पर शंघाई सहयोग संगठन की बात करें तो देखिए ये एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का एक संगठन है फ्रेंड्स, जो कि भौगोलिक और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में स्थित है। पहले 8 कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी। अब 2023 के 23वें शिखर सम्मेलन में ईरान इसका नवा सदस्य देश बन गया है। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली किया गया और इसकी अध्यक्षता इंडिया के द्वारा की गई थी। इसके बाद देखिए WHO और आयुष मंत्रालय के द्वारा पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, और भारत के आयुष मंत्रालय के द्वारा पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में 2023 में किया गया। भारत में देखिए इसका जो इनॉग्रेशन है वो WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन के उद्देश्य की बात करें तो देखिए लोगों को हेल्थ बेनिफिट देना, लोगों की हेल्थ और कल्याण को सुनिश्चित करना, इस सम्मेलन को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धति क्या होती है? तो वो चिकित्सा पद्धति जो कि प्राचीन काल से हमारे समाज में यूज की जा रही है, जैसे आयुर्वेद हुआ, यूनानी चिकित्सा पद्धति हुई, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति हुई। तो ये जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली है इससे अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है, जो कि किसी भी डिसीज की पहचान करने, रोकथाम करने और उसे खत्म करने के लिए यूज की जाती है। तो इस तरह से पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में 2023 में किया गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की जो मेजबानी है वो 2023 के शिखर सम्मेलन में इंडिया को सौंपी गई है। 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के हिरोशिमा में किया गया है। वैसे इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन किसी कारण से वहां पर यह स्थगित हो गया था, इसीलिए 2023 में आगे चलकर जापान के हिरोशिमा में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में किया गया और इसमें यह डिसीजन लिया गया कि 2024 में क्वाड की मेजबानी भारत को सौंपी जाती है। अब देखिए क्वाड समूह की बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना नवंबर 2017 में की गई थी। हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव से, स्पेशली चीन के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए 4 देशों ने मिलकर यह संगठन बनाया था, जिसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान में किया गया और अब 2024 में इसका आयोजन इंडिया में किया जाने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2023 में अगस्त में देखिए भारत और अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन केन्या के नैरोबी में किया गया है। पूरे वर्ल्ड में मोटे अनाज के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से और इसे स्मार्ट भोजन के रूप में अपनाने के उद्देश्य से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। तो इसी उद्देश्य से भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और केन्या के कृषि तथा पशुधन विकास मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से केन्या के नैरोबी में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन आयोजित किया गया है। मई 2023 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो मई 2023 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में देखिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 76वें संस्करण का आयोजन किया गया था।
यह आयोजन 2023 में 21 मई से लेकर 30 मई तक आयोजित किया गया और इस 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व सेंट्रल मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने किया था। WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल 2023 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम है। इसके पहले लास्ट ईयर इसकी जो 75वीं बैठक थी उसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया था। WHO की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के लिए कार्य करने वाली ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस वर्तमान में WHO के महानिदेशक के पद पर हैं। यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 की थीम क्या थी? तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन 2023 में USA के न्यूयॉर्क में मार्च माह में किया गया था। यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर 2023 में यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 की थीम है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ने विश्व जल दिवस 2023 जो कि 22 मार्च को मनाया गया है, इस पर बी द चेंज नामक एक वैश्विक अभियान भी शुरू किया था। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया। आवर वाटरशेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर 2023 में इस डे की थीम है और 2023 में 22 मार्च को विश्व जल दिवस पर बी द चेंज नाम का जो एक वैश्विक अभियान है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किया गया है। आगे आ जाइए। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट मतलब वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल ही में अप्रैल माह में नई दिल्ली में किया गया था। इसका इनॉग्रेशन भारत के PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है फ्रेंड्स, जो कि दुनिया भर के बौद्ध विद्वानों को एक साथ लेकर आता है कि वे वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए बौद्ध दर्शन व विचारों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। 2023 में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2023 में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस का आयोजन चीन के बीजिंग में किया गया। चीन के बीजिंग में इस रोबोट कॉन्फ्रेंस में 160 से अधिक चीन के और विदेशों के लगभग 600 रोबोटों का प्रदर्शन किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग सेक्टर में रोबोटिक्स को कैसे यूज किया जा सकता है इस पर चर्चा की जाती है और रोबोट की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। 2023 में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस का आयोजन चीन के बीजिंग में किया गया। क्वेश्चन देखिए, 26 नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में किया गया है। डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन 2023 में इस ई गवर्नेंस सम्मेलन की थीम है। पूरे देश में देखिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना और ई गवर्नेंस के क्षेत्र से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजी है उन्हें प्रोत्साहित करना राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। इसका 26वां सम्मेलन हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया है। आगे आइए, भोपाल में आयोजित 7th अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म कन्वेंशन 2023 का शुभारंभ किसने किया? तो देखिए, पहला फैक्ट तो हमको यहाँ पर यह मिल जाता है कि 7th इंटरनेशनल धर्म धम्म कन्वेंशन 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है, जिसका इनॉग्रेशन हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। अब देखिए, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन था फ्रेंड्स, वो सितंबर 2012 में मध्य प्रदेश के ही सांची यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था, जो कि MP के रायसेन जिले में स्थित है। और 2021 में छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी में किया गया था। और अब 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। आगे आइए, छठे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2023 में बांग्लादेश के ढाका में किया गया है। पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर 2023 में छठे हिंद महासागर सम्मेलन की थीम है।
देखिए फ्रेंड्स, हिंद महासागर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर के जितने देश हैं उनके मध्य में आर्थिक, सामाजिक या क्षेत्रीय मुद्दों पर यह कंसल्टिंग मंच के रूप में कार्य करता है। इंडियन ओशियन के जितने भी देश हैं उनके मध्य में सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार के लिए इस मंच का यूज किया जाता है और इसके लिए समय समय पर हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। सबसे पहली बार इसके पहले संस्करण का आयोजन 2016 में सिंगापुर में किया गया था और आखिरी बार 2021 में इसके 5वें संस्करण का आयोजन यूएई के अबू धाबी में किया गया है और अब 2023 में छठे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश के ढाका में किया गया। आगे आ जाइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक इनमें से किस स्थान पर आयोजित की जाती है? हर साल देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक है, जो एनुअल मीटिंग है, वो हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में ही आयोजित की जाती है। आंसर डी हो जाएगा। 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की देखिए 53वीं बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया है। 2023 में कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 53वीं बैठक की थीम थी। अब यहाँ पर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें कि ये फोरम क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल मुद्दों पर कम्युनिकेशन के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और WEF का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ही स्थित है, लेकिन इसकी वार्षिक बैठक का आयोजन हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जाता है। 15th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 2023 में 15th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है। तो आंसर डी हो जाएगा। 15th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया, जिसमें भारत की ओर से भारत के PM नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। ब्रिक्स के बारे में आप सभी ने काफी बार सुना है। ये विश्व की 5 पावरफुल इकोनॉमी वाले देशों का एक समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इस संगठन की स्थापना 2006 में की गई थी। तब इसमें 4 देश शामिल हुए थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन, लेकिन आगे चलकर 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया गया और उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स कर दिया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन तो 2006 में किया गया था, लेकिन इसकी सबसे पहली समिट 2009 में रूस में आयोजित की गई और लास्ट ईयर इसकी 14th समिट का आयोजन चीन में किया गया था। यहाँ पर इस फैक्ट को नोट कर लीजिएगा कि अभी तो ब्रिक्स के मेंबर कंट्री 5 है, लेकिन देखिए 1 जनवरी 2024 को 6 और देश ब्रिक्स के सदस्य बनने वाले हैं, जिनमें ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट, यूएई और सऊदी अरब शामिल है। यहाँ पर ईरान 2 बार हो गया है। तो 6 देश ऐसे हैं जो कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स की सदस्यता लेने वाले हैं। तो इनके शामिल होने के बाद 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 11 हो जाएगी। अभी हम यहाँ पर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। 2023 में ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में वर्ल्ड कॉफी सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो पहला फैक्ट तो देखिए ये नोट कर लीजिए कि 2023 में वर्ल्ड कॉफी सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया, जो कि इस साल देखिए इसका 5वां संस्करण है। आंसर सी हो जाएगा। यह पहली बार है फ्रेंड्स जब एशिया के किसी देश में वर्ल्ड कॉफी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किए गए इस 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को बनाया गया था। सबसे पहली बार वर्ल्ड कॉफी सम्मेलन का आयोजन लंदन में 2001 में किया गया और 4th वर्ल्ड कॉफी सम्मेलन का आयोजन 2016 में इथोपिया में किया गया था और अब 2023 में इसके 5वें सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। अब देखिए इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो कि ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो इसकी स्थापना 1963 में यूनाइटेड नेशन के सहयोग से की गई थी और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, 8वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए बीच में एक क्वेश्चन में इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब हम आसियान को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए 8वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में 2023 में किया गया है, जिसमें दोनों शिखर सम्मेलन में भारत के PM नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था।
पूर्वी एशिया के देशों के मध्य में सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2005 में की गई थी। सबसे पहला शिखर सम्मेलन 2005 में मलेशिया के कुआलालंपुरम में आयोजित किया गया था और लास्ट ईयर इसका 17 शिखर सम्मेलन 2022 में कंबोडिया में आयोजित किया गया था। और अब आसियान भारत शिखर सम्मेलन की बात करें तो आसियान देशों के मध्य में और इंडिया के मध्य में आपसी सहयोग, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को स्थापित करने के उद्देश्य से हर साल इसका आयोजन आसियान बैठक के बाद में किया जाता है। लास्ट ईयर 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में कंबोडिया में किया गया था और अब 2023 में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया है। दोनों को ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 2023 में अभी तक जितने भी शिखर सम्मेलन, जितनी भी समिट आयोजित की जा चुकी है, उन सभी को यहाँ पर हमने डिटेल में समझा। एक एक फैक्ट जो कि एग्जाम में आ सकता है मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।